करते हैं डूंगरपुर से बड़ी खबर है। बीटीपी प्रदेश अध्यक्ष वेलाराम ने दोनों विधायकों को जारी किया व्हिप। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग में भाग लेने से रोकने का व्हिप जारी किया है। पार्टी की मांगों को राज्य सरकार द्वारा अनदेखी करने का हवाला दिया गया। सागवाड़ा से बीटीपी के विधायक राम प्रसाद और 84 से राजकुमार को व्हिप जारी किया गया। आपको याद होगा 2 दिन पहले वो बाकायदा उदयपुर ताज होटल पहुंचे थे, मुख्यमंत्री के साथ लंच करते भी दिखाई दिए थे और उसके बाद यह माना जा रहा था कि बीटीपी कांग्रेस के साथ है, लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स लगातार काम कर रही है। पहले प्रेशर पॉलिटिक्स दिखाई दी बसपा के उन 6 विधायकों के जरिए जो बाद में मुख्यमंत्री के साथ पहुंचे, और अब यही प्रेशर पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है बीटीपी प्रदेश अध्यक्ष वेलाराम के उस व्हिप के जरिए, जिसमें दोनों विधायकों को व्हिप जारी किया गया। और व्हिप में क्या कहा गया? कमाल की बात यह है कि व्हिप में कहा गया कि राज्यसभा चुनाव की वोटिंग में भाग ना लिया जाए, हिस्सा ही ना बना जाए, मतलब किसी को वोट ही ना डाला जाए। हालांकि अधिकार है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में व्हिप लागू होता है, क्योंकि बीटीपी क्षेत्रीय पार्टी है, राजस्थान की पार्टी है। ऐसे में क्या जो प्रदेश अध्यक्ष ने व्हिप जारी किया है, क्या उसमें दोनों विधायकों की भी अंदर खाने रसामंदी है? क्योंकि बीटीपी के विधायक काफी देरी से बाड़ेबंदी का हिस्सा बने, और अब जिस तरीके से व्हिप जारी किया गया उसके पीछे कहा गया है कि पार्टी की मांगों को राज्य सरकार द्वारा अनदेखा किया गया है, और अनदेखा करने की वजह से वोटिंग का हिस्सा नहीं बनना है। बीटीपी के 2 विधायक हैं, एक हैं विधायक राम प्रसाद जो कि सागवाड़ा से विधायक हैं, और दूसरे हैं 84 से राजकुमार। दोनों पर क्या व्हिप जारी होगा? मेरे सहयोगी पुनीत जुड़ गए। पुनीत, क्या इसे प्रेशर पॉलिटिक्स के हिसाब से देखा जाए या वजह कुछ और? क्योंकि दोनों विधायक तो बाड़ेबंदी में नजर आए थे, अब प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि वोटिंग करनी ही नहीं है। पुनीत, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी विजेंद्र, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले आपको जानकारी होगी कि 2 साल पहले करीब काकरे डुंगरी दंगे हुए थे जी। जो 2018 की शिक्षक भर्ती को लेकर कई अभ्यर्थी नेशनल हाईवे 48 पर धरने पर बैठ गए। उसके बाद उपद्रव हुआ था, दंगे की स्थिति बनी थी और पुलिस को फायर कर आखिर में जाके दंगे समाप्त करने पड़े थे। उसी मामले को लेकर काफी एफआईआर पिछवाड़ा और सदर थाने में दर्ज हुई थी। उन एफआईआर को वापस लेने की मांग लगातार बीटीपी कर रही है और गुरुवार को डूंगरपुर कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर धरना भी दिया जाता है और बीटीपी के दोनों एमएलए इसका समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हालिया स्थिति बनी है राज्यसभा चुनाव की, लेकिन ऐसे में राजनीतिक एक तरीके से ये मान लिया जाए कि राजनीतिक हथियार के रूप में जो बीटीपी है इसको इस्तेमाल करते हुए जो मुकदमे हैं उनको समाप्त करने की मांग लगा। लेकिन पुनीत, अगर इस मांग को पुरजोर तरीके से रखना था, पुनीत अगर इस मांग को पुरजोर तरीके से रखना था तो बाड़ेबंदी का हिस्सा ही नहीं बनना चाहिए था दोनों विधायकों को। बिल्कुल राजेंद्र, मैं बताना चाहूंगा कि दोनों एमएलए हैं, वो चूंकि राजकुमार रोत था वो काफी वैसे भी स्मार्ट हैं और शुरू से ही अशोक गहलोत के काफी। ठीक है पुनीत, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ बीटीपी अध्यक्ष वेलाराम जी जुड़ गए हैं। वेलाराम जी, क्या वजह सिर्फ यही कि जो मांगे बीटीपी की हैं उनको माना नहीं जा रहा? अगर ऐसा था तो बीटीपी के विधायक बाड़ेबंदी में क्यों थे? देखिए साहब, जब से बीटीपी सरकार के बीच में रही और लोगों की भावनाओं के अनुसार जो मांगे रखी विधानसभा में जी, और समय समय पर ज्ञापन दिए, लेकिन आज तक गहलोत सरकार ने एक भी बिंदु का पालन नहीं किया, कोई भी मांग की उसको पूरा नहीं किया जी। और काकरी डुगरी प्रकरण से लेकर के 17 सूत्री कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री जी के हाथों हाथ दिए थे, उसी तरह से महाराष्ट्र पैटर्न लागू करने से लेकर के बड़ी रैलियां करके 32 सूत्री, इतने सारे अभी तक के कार्यकाल में मांग पत्र जारी किए, एक भी विषय पर गहलोत सरकार ने आदिवासी क्षेत्र की बात को नहीं माना गया। वेलाराम जी, सवाल दरअसल ये है, वेलाराम जी सवाल ये है कि ये तो 2 दिन पहले तक भी ऐसी ही स्थिति थी, फिर बीटीपी के विधायक बाड़ेबंदी में गए, वहां लंच किया, मुख्यमंत्री के साथ नजर आए।
अगर वो इतने ही नाराज थे या बीटीपी सरकार से नाराज थी तो विधायक बाड़ेबंदी में जाते ही नहीं। देखिए, विधायक बाड़ेबंदी में जो गए हैं वो बिना बीटीपी की कार्यकारिणी और यहाँ इनके पदाधिकारी कोई बिना राय से गए हैं जी। हाँ, जो अपने सेल्फ स्वार्थ के लिए गए हैं और उन लोगों ने जो वायदे करके गया उसको हट करके, क्योंकि यहाँ मेन मुद्दा था वादा खिलाफी जी। तो वो वादा खिलाफी नहीं हुई तो कम से कम बीटीपी कार्यकारिणी को पूछ के या मुझे पूछ के तो जाते। तो सर अब ये बताइए कि परसों जब वो वोटिंग करेंगे और आपने व्हिप जारी कर दिया और अगर उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट डाल दिया फिर क्या करेंगे? ऐसा है कि इसके बाद तो भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधान के अनुसार जो कार्रवाई उनके विरुद्ध करनी होगी वो की जाएगी। जी। बात हुई बीटीपी के दोनों विधायकों से, अब वो मान रहे हैं आपकी बात या प्रदेश अध्यक्ष को सुन ही नहीं रहे? नहीं, अभी मेरी कल बात हुई थी और मैंने कहा था कि आप वहाँ गए, गहलोत साहब से मिले तो लिखित में या क्या बात हुई, एक आध मुद्दे पर कोई लेटर आपको दिया कि मैं इतने दिनों में हम ये सरकार आपका ये काम करेंगे जी। तो वो बोलने लगे तो कि तो चर्चा चल रही है और चर्चा चलते चलते तो परसों वोटिंग है। वेलाराम जी आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा भी जुड़ गए हैं। योगेश, आप वेलाराम जी को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दोनों विधायक पार्टी लाइन से इतर होकर बाड़ेबंदी में चले गए, वो व्हिप जारी कर रहे हैं कि किसी को भी वोट डाला ना जाए। देखिए, पार्टी के प्रमुख के नाते जो व्हिप जारी किया है वेलाराम ने, विधायक दल का जो निर्णय है वो दोनों विधायक अपने अनुसार मुझे लगता है वोटिंग करेंगे। उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया है जी। और पहले भी इस तरह का वाकया आपको ध्यान होगा कि पिछले राज्यसभा चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी का व्हिप था और बलवान पूनिया कांग्रेस के कैंप में थे और बलवान पूनिया ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था जी। और बात तो कमोबेश वही स्थिति है। ठीक, ये अलग तरह का एक प्रकरण हुआ है जिसमें बाद में ये होगा कि ये डिसिप्लिनरी एक्शन विधायकों के खिलाफ ले सकते हैं जी। और डिसिप्लिनरी एक्शन अगर पार्टी लेती है तो भी विधायक अपना वोट डालने के लिए स्वतंत्र है। नहीं, लेकिन योगेश व्हिप अगर जारी किया गया है तो जाहिर है प्रवेशक भी लगाएंगे, निरीक्षक भी लगाएंगे जिसको वोट दिखाकर डालना पड़ेगा और वो तो ये कह रहे हैं कि वोट डालना ही नहीं है, तो क्या ऐसी स्थिति में वोट खारिज हो सकता है? टेक्निकली जो व्हिप है उसकी पालना करनी होती है, लेकिन यहाँ विधायक दल का सचेतक व्हिप जारी करता है जी। यहाँ पर विधायक दल का सचेतक या विधायक दल का नेता, तो विधायक दल का जो नेता है बीएनटीपी का वो राम प्रसाद डिंडोर है। वो राम प्रसाद डिंडोर ही जो विधायक है उसका व्हिप मान्य होगा यहाँ पे जो विधायक दल है। यहाँ पार्टी संगठन का व्हिप मान्य नहीं होगा। ये ठीक वैसे ही बीएसपी ने व्हिप जारी कर दिया अपने 6 विधायकों के, लेकिन वो 6 विधायकों का विलय हो गया था कांग्रेस, उनके नेता उस समय लाखन सिंह मीणा थे। यहाँ पर बीटीपी के जो विधायक दल के नेता है विधानसभा में, जिनको स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने नेता डिक्लेयर कर रखा है बीटीपी का, वो राम प्रसाद डिंडोर है। राम प्रसाद डिंडोर तय करेगा कि उनकी पार्टी के दोनों विधायक कहाँ व्हिप जारी करेंगे और कौन प्रतिनिधि उनका बैठेगा। ये बीटीपी का अंदर का जो झगड़ा है ये सामने आया है और ये इस झगड़े के क्योंकि आपको ध्यान है 2 दिन पहले जो वार्ता हुई तो बीटीपी प्रदेश अध्यक्ष वेलाराम को नहीं बुलाया था और उससे पहले जब गरियावत का बाई इलेक्शन हुआ बीटीपी वेलाराम संगठन के अध्यक्ष थे, उन्होंने जो कैंडिडेट उतारा था दोनों विधायक उस कैंडिडेट के खिलाफ खड़े थे जी। और जो बीटीपी का बागी था वो उस चुनाव में सेकंड रहा। योगेश शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर।